चाहे कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्ति हो, शत्रुओं पर विजय पाना, या कार्य में दुश्मन बाधा बन रहे हैं, या आपके मन में इच्छा हो माँ दुर्गा के दर्शन के सौभाग्य की, आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की कमी आपके जीवन में है, किसी प्रकार का भय आपको परेशान कर रहा है, चाहे अकाल मृत्यु का हो या तांत्रिक क्रियाओं का डर है, इसके अलावा आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं या अपने संतान के उज्जवल भविष्य को चाहते हैं, संतान सुख प्राप्ति की कामना हो, या घर में कोई सदस्य अनैतिक कार्यों में लिप्त हो रहा है, यानी कि वह रास्ता भटक रहा है, उसे आप सन्मार्ग पर चलाना चाहते हैं, बिजनेस या नौकरी में अच्छी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, पैसों या समय की बर्बादी हो रही है, या आप जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सब की प्राप्ति आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इनमें से जो भी समस्या है। लेकिन इन सब की प्राप्ति कैसे होगी, किस तरह से हमें क्या कार्य करना होगा जिससे इन सब क्षेत्रों में हमें लाभ प्राप्त हो सके, इन सब सुखों की प्राप्ति और आप इन सभी क्षेत्रों में लाभ दुर्गा सप्तशती से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि माँ दुर्गा के पूजा के कड़े नियम हैं, ऐसे में मैं आपके जीवन में जिस प्रकार की भी परेशानी है, जो मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ, आप उस अनुसार कम समय में अपने जीवन से वह परेशानियां दूर कर आप उन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको दुर्गा पाठ और मंत्र जाप, दुर्गा पूजा की सरल विधि बताने जा रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्यायों का अपना अपना महत्व है। अलग अलग बाधाओं की मुक्ति पाने के लिए अलग अलग अध्याय पढ़े जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ अनिष्ट निवारक होता है। इससे घर में सुख शांति आती है, ग्रह कलेश और धन से जुड़ी हुई सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के महिमा का उल्लेख है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप किस पाठ को पढ़कर अपनी कौन सी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो के एक एक अध्याय के बारे में जानकारी लीजिए कि किस अध्याय से हमें किस चीज का लाभ मिल सकता है, और आपके जीवन में जिस प्रकार की भी परेशानी है, आप उस अध्याय को पढ़कर इन सब परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस जानकारी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों के बारे में जानते हैं कि किस अध्याय का पाठ कर हमें किन क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। सर्वप्रथम बात करते हैं हम पहले अध्याय की। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में या अन्य दिनों में भी दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करता है, उस साधक को शारीरिक और मानसिक सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं जो जातक द्वितीय अध्याय का पाठ करता है, उस जातक को कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में लाभ की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को विजय प्राप्ति का वरदान मिलता है। वहीं जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का पाठ करता है, उसके जीवन से शत्रु बाधा दूर हो जाती है। कार्य में बाधा बन रहे दुश्मन भी नाकाम रहते हैं, उनकी हर एक चाल निष्काम हो जाती है। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय भक्ति शक्ति प्राप्त करने के लिए और माँ दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य भी दुर्गा सप्तशती के चतुर्थी अध्याय से प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती का पंचम अध्याय उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिस व्यक्ति के चारों तरफ निराशा हो, आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुख की कमी हो, तो ऐसे में व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती का पंचम अध्याय पढ़ना चाहिए। इससे निश्चित ही इन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। वहीं दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय राहु केतु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए किया जाता है। साथ ही अगर व्यक्ति के मन में अकाल मृत्यु का भय या किसी अन्य प्रकार का भय और तंत्र क्रियाओं का डर बना रहता है, तो ऐसे में व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय पढ़ना चाहिए। वहीं दुर्गा सप्तशती का सातवां अध्याय व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। अगर अष्टम अध्याय की बात करें तो दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय
वशीकरण और मित्रता के लिए किया जाता है, लेकिन व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि इसे किसी व्यक्ति के अहित के लिए नहीं करना चाहिए। वहीं 9वां अध्याय संतान सुख और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। इससे इस क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। अगर 10वें अध्याय की बात करें तो दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय से घर परिवार का अगर कोई सदस्य अनैतिक कार्य में लिप्त है, वह राह भटक चुका है, तो नवरात्रि के 9 दिनों में सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ बिजनेस क्षेत्र में मेहनत के बाद भी अगर नुकसान हो रहा है, नौकरी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, पैसा और समय की बर्बादी हो रही है, तो इस पाठ का अध्याय आप नवरात्रि के 9 दिनों में कीजिए। इससे आपको जरूर लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ मान सम्मान की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है और अंतिम अध्याय 13वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से मोक्ष के लिए और भक्ति के लिए किया जाता है। तो इन सब अध्यायों का आप अलग अलग तरीके से नवरात्रि के दिनों में लाभ उठा सकते हैं। यानी कि आपको जिस क्षेत्र में भी जिस प्रकार की परेशानी है, आप नवरात्रि के 9 दिनों में उस पाठ को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अन्य दिनों में करना चाहें तो आप अन्य दिनों में भी शुक्रवार से इस पाठ को शुरू कर जिस क्षेत्र में आपको परेशानी है उस क्षेत्र में सुधार होने तक उस पाठ को करते रहें। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी थी जो दुर्गा सप्तशती पाठ के अलग अलग अध्यायों से प्राप्त होने वाले लाभों के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।